जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाबा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं इनके एक्सपर्ट। पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, जबकि आपका एक्सरसाइज जो है 5.7 चल रहा है। आज उससे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। सवाल आपका कहता है, ऊपर सवाल लिखा हुआ है कि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर क्या होगा। यानी यहाँ पर y का वैल्यू आपका दिया गया है, तो सवाल आपसे पूछता है कि जब डबल कोटी का डिफरेंशिएशन करके उसमें y जोड़िएगा तो उसका मान 0 के बराबर आ जाना चाहिए। तो सिद्ध करने का 3 कंडीशन है, जैसा कि आपको मालूम है। सबसे पहले LHS को लेके चलेंगे, RHS ले आएंगे, सिद्ध हो गया। RHS को लेके चलेंगे, LHS ले आएंगे, सिद्ध हो गया। दोनों पक्ष को अलग अलग सॉल्व करके यदि दोनों का मान बराबर आ गया तो भी सिद्ध हो गया, ठीक है। और चौथा यहाँ पर यह है कि इसमें जो आपको सिद्ध करना है, इस y वाले मान को लेकर चलना है और आपको ये ले आना है, ठीक है। तो कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या आ जाएगा, dy बटा dx बराबर 5 कांस्टेंट है, बाहर करेंगे d cos x बटा में dx माइनस 3 को बाहर रखेंगे, d sin x बटा में dx dy बटा dx बराबर हो जाएगा आपका 5 इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स माइनस 3 इंटू साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। इसके बाद dy बटा dx बराबर माइनस 5 इंटू साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन एक बार हो गया इसका, लेकिन आपको कहता है कि एक बार नहीं, एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिए, डबल कोटि का डिफरेंशिएशन है। तो पुनः x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 5 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे तो आ जाएगा डी साइन एक्स बटा में डी एक्स माइनस 3 को बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी कॉस एक्स बटा में डी एक्स। इसके बाद क्या आ जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 5 इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस 3 इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कितना, यहाँ ध्यान से देखिएगा -5, हाँ माइनस पहले कॉमन ले लीजिए आप। तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी 5 cos x। यहाँ से ही माइनस कॉमन लेंगे तो एगो माइनस बचेगा ना, तो माइनस 3 sin x, ठीक है। अब देखिए कि इतना का मान जो है ऊपर में क्या लिखा हुआ, y के बराबर, तो लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई, माइनस वाला इधर प्लस में आ जाएगा, इसलिए डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो प्लस वाई और बराबर में कितना, 0। देख लीजिए, तो इस तरीके से आपका जो आंसर है, जो सिद्ध करने के लिए लाने के लिए कह रहा था, वो आपका बहुत ही आसानी से आ चुका है, जो आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। तो आप सवाल को बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं, बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। छोटा सा जो आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट हम आपको पहले बता दिए हैं, बस वही डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेना है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका है 12 नंबर, क्या कह रहा है कि y बराबर cos इनवर्स x, तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का मान y के पदों में चाहिए। किसके पदों में चाहिए, y के पदों में चाहिए, यानी उसमें x नहीं दिखना चाहिए, वो y में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। बड़ी सिंपल है, आप देखिए तो सही एक बार। यहाँ y बराबर है cos इनवर्स x। सबसे पहले तो इनवर्स में है, इधर आपका मेन कोण में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, cos y बराबर x। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, d cos y बटा में dy और गुना dy बटा dx बराबर dx बटा dx। इसके बाद आपका हो जाएगा cos का माइनस साइन y इंटू dy बटा dx, और इसके बाद हो जाएगा आपका बराबर dx बटा dx का 1, ये गुना में उधर भाग में चला जाएगा, तो क्या हो गया, dy बटा dx बराबर माइनस 1 बटा में साइन y, ठीक है। 1 बटा साइन y बराबर क्या होता है, कॉसेक y ना, यानी dy बटा dx बराबर हो जाएगा माइनस कॉसेक y, ठीक है। एक बार अभी डिफरेंशिएशन हुआ, इसके दूसरे कोटि का डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे पुनः
x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो क्या हो जाएगा d² y बटा में dx² बराबर, इधर माइनस को बाहर रखेंगे तो क्या होगा d cosec y और बटा में dy गुने हो जाएगा आपका dy बटा dx, गुना में क्या आ जाएगा dy बटा dx। देखिएगा ये हो गया आपका कितना d² y बटा में dx² बराबर cosec x का होता है cosec x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो माइनस cosec x इंटू cot x, तो यहाँ माइनस तो पहले से लिखल है, ठीक है, इसलिए माइनस पहले से लिखल है तो उधर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपका cosec y इंटू cot y और इंटू में dy बटा dx, ठीक है, इंटू में dy बटा dx। अब ध्यान से देखिएगा d² y बटा में dx² बराबर हो जाएगा आपका cosec y इंटू cot y और dy बटा dx का मान आपको चाहिए यहाँ पर, तो dy बटा dx का मान आपके पास कितना है माइनस cosec y, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस cosec y और जब cosec y और cosec y को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा cosec² y यानी हो जाएगा d² y बटा में dx² बराबर माइनस cosec² y इंटू cot y, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा cot y। देख लीजिए जो आपके डबल कोटि का डिफरेंशिएशन है वो सिर्फ y में दिख रहा है, x में नहीं दिख रहा है, तो यही कह रहा था कि डबल कोटि का डिफरेंशिएशन कीजिए लेकिन जो मान आएगा वो y के पदों में होना चाहिए, यानी y के रूप में होना चाहिए, x के रूप में नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही आसानी से आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। जो अगला क्वेश्चन है वो आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका है 13 नंबर क्या कह रहा है कि y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो दर्शाइए कि x² इंटू y2 प्लस xy1 प्लस y बराबर क्या आएगा 0, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर y2 और y1 जो है हम शुरू में ही बता दिए आपको कि y2 का मतलब होता है डबल कोटि का डिफरेंशिएशन और y1 का मतलब होता है सिंगल कोटि का डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो ये आपको कंफर्म रहना है। यहाँ देखिएगा y बराबर है आपका 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है, 4 sin log x। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बटा dx बराबर 3 को बाहर रखेंगे d cos log x, ठीक है, d cos log x बटा में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बटा में आ जाएगा आपका d log x, ये आपका हो जाएगा d log x बटा में dx, ठीक है, प्लस 4 को बाहर रखेंगे तो क्या होगा d sin log x, इसके बाद बटा में क्या आ जाएगा तो d log x, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा d log x बटा में आ जाएगा dx, ठीक है, d log x बटा में क्या आ जाएगा dx, यानी dy बटा dx बराबर हो जाएगा आपका 3 इंटू कॉस का होता है माइनस साइन log x, ठीक है, इंटू log x का क्या होता है 1 बटा में x अब प्लस 4 इंटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos log x इंटू log x का क्या होगा तो 1 बटा में x, यानी dy बटा dx बराबर हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, dy बटा dx बराबर क्या हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा -3 साइन log x और बटा में आ जाएगा x प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 4 cos log x और बटा में क्या आ जाएगा x। हाँ, ये जो dy बटा dx है इसको आप y1 लिख सकते हैं क्योंकि एक कोटि का डिफरेंशिएशन है तो इसको y1 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के बटा में x दिख रहा है तो 1 बटा x कॉमन ले लीजिए, इसके बाद प्लस वाला को पहले लिख लीजिए यानी 4 cos log x और इसके बाद माइनस वाला को बाद में लिख लीजिए। तो माइनस वाला क्या है बाबू, माइनस वाला आपका है 3 sin log x, माइनस वाला क्या है तो 3 sin log x। अब आपका जो इधर भाग में दिख रहा है इधर गुना में आ जाएगा, ठीक है, जो आपका भाग में दिख रहा है वो कहाँ आ जाएगा गुना में आ जाएगा,
यानी हो जाएगा x इंटू y1 बराबर 4 cos log x माइनस 3 sin log x। ठीक है, अब देखिएगा एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष। चलिए कोई बात नहीं, पुनः x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले तो ये दोनों गुना के रूप में है, तो पहला को बाहर करेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन। अच्छा, एक बार इसका डिफरेंशिएशन भेल है, एक बार और करेंगे तो y2 अब प्लस, दूसरा को बाहर रखेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन, तो dx बटा dx का कितना हो जाएगा 1 अब बराबर 4 इंटू, देखिए cos का हो जाता है माइनस साइन और log x का log x ज्यों का त्यों। ठीक है, माइनस साइन log x ज्यों का त्यों। इसके बाद आपका हो जाएगा इनटू में log x का डिफरेंशिएशन 1 बटा में x माइनस 3 साइन, सॉरी साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos ना, ये हो जाएगा आपका cos log x और फिर log x का क्या हो जाएगा तो 1 बटा में x। ये आपका आ गया x इंटू y2 प्लस y1 बराबर, अब यहां से माइनस 1 बटा x कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो कितना बचेगा 4 साइन log x और इधर बचेगा आपका प्लस 3 cos log x। ठीक है, और जब आप इसको इधर ले आएंगे तो गुना करने पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन अब बराबर माइनस 4 साइन लॉग एक्स अब प्लस 3 कॉस लॉग एक्स। ठीक है, अब बताइए इतना की जगह पर क्या रखेंगे, ऊपर में दिख रहा है 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स की जगह पर कितना रखना है 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। देख लीजिए यहाँ पर 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स बराबर क्या है y ना, तो यहाँ पर y रख देंगे, यानी इसका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन बराबर माइनस वाई, माइनस वाला इधर प्लस में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन प्लस वाई बराबर क्या आएगा 0। कितना के बराबर आएगा 0 के बराबर, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा टोटल चीज़। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। और आज का वीडियो थोड़ा सा कम हम आपको दे रहे हैं, कल इस एक्सरसाइज को पूरा का पूरा ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा कम ही रहने दीजिए, कल इसको पूरा का पूरा ख़त्म कर लेंगे और इसके बाद मध्यमान प्रमेय को शुरू करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।